नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अब टीवी चैनल से डर लगने लगा है, मीडिया से डर लगने लगा है। वो अरविंद केजरीवाल जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम का डंका पीटते थे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छाती पीटते थे, आज वही कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालकर कि कृपया करके चैनल्स पर रोक लगाएं, वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से जुड़ी खबरों को सनसनीखेज तरीके से ना परोसें, हेडलाइन ना बनाएं। इससे अरविंद केजरीवाल के दिल को चोट पहुंचती है, उनको बड़ा दर्द होता है। क्या हो गया है? क्या मीडिया चैनल्स आम आदमी पार्टी की नहीं सुन रहे हैं आजकल? क्या एड्स देनी बंद कर दी है आम आदमी पार्टी ने तमाम न्यूज चैनल्स को? पहले तो लंबी लंबी एड्स दी जाती थी, चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की एड्स हो या फिर भगवंत मान की सरकार की एड्स हो। अभी कुछ दिन तक तो लंबी लंबी एड्स आ ही रही थी पंजाब सरकार की। तो क्या अब उनका असर खत्म हो गया है चैनल्स पर? जो चैनल्स ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को सुर्खियों में बताना शुरू कर दिया है, या जो जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं हाल फिलहाल में शराब घोटाले को लेकर, जब से उनकी गिरफ्तारी की है ईडी ने 21 मार्च को, उसके बाद से हर रोज मीडिया चैनल्स अरविंद केजरीवाल की कुंडली खोल रहे हैं। कहां कब पैसे लिए गए, क्या के कविता ने उनके बारे में कहा, सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। तो ये बातें क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुभ रही हैं? उनको अच्छी नहीं लग रही ये सारी बातें? अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लग रहा है कि जिन मीडिया चैनल्स को उन्होंने पाला पोसा, करोड़ों के ऐड दिए, देखिए वो भी सच बताने से अब चूक नहीं रहे हैं। तो ये जो डर लग रहा है, इसी के चलते एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई है, जिसमें गुहार लगाई गई है कि मीडिया चैनल्स को रोकें, इस तरह की खबरें वो ना दिखाएं, क्योंकि केजरीवाल परेशान हो रहे हैं तिहाड़ जेल में कि ये हो क्या रहा है। जिस मीडिया ने उनको बनाया, आज वही मीडिया उनको तबाह करने पर उतारू है। ये जो जनहित याचिका डाली गई है, इसमें क्या कहा गया है वो भी आपको बताती हूं। इस जनहित याचिका में कोर्ट से जो गुहार लगाई गई है, देखिए क्या कहा गया है। इस याचिका में मीडिया चैनल्स को सीएम के इस्तीफे से संबंधित सनसनीखेज सुर्खियां चलाने से रोकने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई है। मिलॉर्ड, चैनल्स को निर्देश दीजिए कि वो सच ना दिखाएं, हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल के गुणगान करें, आम आदमी पार्टी को एक क्रांतिकारी पार्टी बताएं, लेकिन उनकी खामियां ना गिनाएं, उनके घोटालों के बारे में बात ना करें। आगे इसमें कहा गया है कि दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है, वो केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अनुचित तरीकों से दबाव बना रहे हैं और इसे भी रोका जाए। मतलब कि दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र, वो कुछ ना बोले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी जुबान भी रोकी जाए, उन पर भी लगाम लगाई जाए। और ये वो आम आदमी पार्टी अदालत में जाकर गुहार लगा रही है, जिसके नेता अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री तक को कोसते रहते हैं। दूर क्यों जाना है अरविंद केजरीवाल? जब उनको प्रधानमंत्री को लेकर कोई टीका टिप्पणी करनी होती है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना होता है पीएम मोदी को लेकर, तो वो स्पेशल सेशन बुला लिया करते थे दिल्ली विधानसभा का। याद कीजिए, जब पिछले साल अप्रैल महीने में सीबीआई ने उन्हें सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, 9.5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई थी। फिर उन्होंने अगले दिन दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला लिया था और उस सेशन में उन्होंने खड़े होकर किस तरह से पीएम मोदी को टारगेट किया था, चौथी फेल राजा की कहानी सुनाई थी। और फिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मालिक हैं और उनको तो तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद दिल्ली की सरकार चलाने का लाइसेंस मिल चुका है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 62 सीटें देकर उन्हें चुनाव जिताया था। तो आप सोचिए, इस मंशा के साथ ये जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई है। इसके अलावा इस जनहित याचिका में अरविंद केजरीवाल के लिए जेल के अंदर तमाम तरह की उन सुविधाओं की मांग की गई है, जिसके चलते वो आसानी से दिल्ली की सरकार चला सके। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो इस्तीफा तो किसी भी हाल में नहीं देंगे, वो तिहाड़ जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। जो बात नवंबर महीने के पहले हफ्ते में ईडी का पहला सम्मन मिलने के बाद आतिशी सिंह ने कही थी, आतिशी सिंह ने तो उसी वक्त कह दिया था कि वो
कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को तो भी वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आनंद फानन में आपको याद होगा, विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, सबको घुट्टी पिलाई गई थी कि वो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ना मांगे, क्योंकि उसी वक्त बीजेपी ने तो इस्तीफा मांगने का काम शुरू कर दिया था, दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी एकजुट नजर आना चाहती थी इस मुद्दे पर, इसलिए आतिशी सिंह ने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जेल के अंदर से चलाएंगे। तो अब वो बात सच साबित होती दिख रही है। वैसे मजेदार तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास तो एक भी मंत्रालय नहीं है, किसी भी मंत्रालय का काम रुक नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल के अंदर हो, लेकिन सारे जो मंत्रालय है वो सक्षम है अपने तरीके से काम करने में, क्योंकि पहले भी वो काम करते थे। जब अरविंद केजरीवाल 12-12 दिन के लिए विपश्यना के लिए चले जाते थे, कभी बेंगलुरु तो कभी पंजाब में, तब भी तो सरकार चलती थी। लेकिन अभी देखिए, ईडी की कस्टडी में भी जैसे ही अरविंद केजरीवाल गए थे, शोर मचना शुरू हो गया था कि अरविंद केजरीवाल तो अंदर से चिट्ठियां लिख रहे हैं, पानी का ख्याल रखिए दिल्ली वालों का, सीवर की दिक्कत ना हो, दवाओं की परेशानी ना हो, उपराज्यपाल से बात कर लेना, सबका ख्याल रखना। ईडी की कस्टडी में रहते हुए ही अरविंद केजरीवाल ने ये सारी नौटंकी शुरू कर दी थी। लेकिन अब तिहाड़ जेल में बंद है, 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था कि ईडी ने उन्हें सीएम रहते हुए गिरफ्तार कैसे कर लिया, क्या ईडी एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर सकती है? ये याचिका जो उन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी, वहां से खारिज हो गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई होगी 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान। तो तब तक अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली की जनता को ये एहसास करवाएंगे कि उन्हें दिल्ली के लोगों की बहुत चिंता है। वो उन पर लगे आरोपों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। और फिर चुनावी मौसम है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बार बार दिल्ली वालों को एहसास दिलाना है कि वो तिहाड़ जेल में बंद है, बीजेपी ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया है, और देखिए उन्हें कितना ख्याल है कि वो जेल के अंदर से सरकार चलाने की सोच रहे हैं। तो इस याचिका में उन्होंने क्या कहा है, जरा आपको वो बताती हूं। इस जनहित याचिका में अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये गुहार लगाई गई है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जरूरी सुविधाएं दी जाएं, ऐसे निर्देश तिहाड़ जेल प्रशासन को दिए जाएं, जिससे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम करना जारी रख सके। सवाल तो फिर यही है कि अरविंद केजरीवाल तो जब बाहर थे तब भी सरकार का कोई काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते थे, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं था। तो तिहाड़ जेल में जाकर उनको ये सारे ख्याल क्यों आ रहे हैं? इस जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि ना तो भारतीय संविधान और ना ही किसी कानून में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री समेत किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका गया है। यही एकमात्र वो आधार है जिसका डंका पीट रही है आम आदमी पार्टी। अब समझने वाली बात तो यह है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई सीएम आएगा जो भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो सीएम की कुर्सी से चिपका रहेगा, इस्तीफा नहीं देना चाहेगा और जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहेगा। आप सोचिए किस तरह की मशक्कत हो रही है इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि किसी ना किसी तरीके से उनकी कुर्सी जो है वो बच जाए, उन्हें सीएम की कुर्सी ना छोड़नी पड़े। क्योंकि अगर सीएम की कुर्सी छोड़ दी तो फिर शीश महल का क्या होगा? 45 करोड़ के अरविंद केजरीवाल के लिए 45 करोड़ के शीश महल का ही तो सवाल है। सीएम की कुर्सी तो वो छोड़ देते अगर उन्हें इस बात की गारंटी मिल जाए, इस बात की प्रोटेक्शन मिल जाए कि भाई उनसे 45 करोड़ का शीश महल नहीं छीना जाएगा। अगर कोई ऐसा आदेश आ जाए तो अरविंद केजरीवाल तुरंत सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना शीश महल बचाना चाहते हैं, जिसे कोविड काल में बड़े जतन से बनाया गया है। तभी तो उन्होंने वो जो लिस्ट जारी की गई है स्टार कैंपेनर्स की आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें अपनी पत्नी को नंबर 2 पर रखा है। साफ इशारा है आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली में राबड़ी नंबर 2 एपिसोड देखने को मिलेगा और वो अपनी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठा देंगे। वो मन बना चुके हैं, अब किसी के मन में कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। आगे इस जनहित याचिका में एक और बात कही गई है जिस पर गौर करने की जरूरत है। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि केजरीवाल सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है
और योजनाओं ने वैश्विक मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया है। आप समझ रहे हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? उनका कहने का मतलब यह है कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्रांतिकारी काम किया सिसोदिया ने। ऐसा काम किया कि दुनिया भर में उनकी वाहवाही हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी फोटो छपी, फ्रंट पेज पर बड़ा सा आर्टिकल छपा था जिसमें सिसोदिया की तस्वीर लगी हुई थी। तब अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की पीठ थपथपाई थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त यह खुलासा भी हो गया था कुछ ही घंटों में कि ये कोई आर्टिकल नहीं है बल्कि एक विज्ञापन था जो आम आदमी पार्टी ने दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के लिए। और इसके लिए पैसा किसने दिया था? वो जो महाठग मंडोली जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, जो आए दिन आम आदमी पार्टी पर पैसा लूटने का आरोप लगाता रहता है। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाता है कि 10 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी उससे लिया गया है। उसी ने खुलासा कर दिया था कि उसके पैसे से ही ये विज्ञापन न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा गया था। तो अरविंद केजरीवाल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके काम को तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और उनकी ऐसी योजनाएं खटाई में नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की पोल तो अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में खुल गई थी, जब पता चला था कि पूर्वी दिल्ली के कई स्कूलों में बच्चे टूटे बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। क्लासरूम में 2-2 क्लासेस एक साथ रखी जाती हैं, 144 बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस भी जारी किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। और फिर दूसरी योजना जिसको वो अपनी बड़ी फ्लैगशिप योजना मानते हैं वो मोहल्ला क्लिनिक है, उसकी भी पोल पट्टी खुल चुकी है। कैसे टेस्ट के नाम पर वहां पर लाखों का चूना लगाया गया और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैसे घटिया क्वालिटी की दवाएं सप्लाई की गई जो कि टेस्ट में भी फेल हो गई, लैब टेस्ट में फेल हो गई। तो ये सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया गया था उसे दुनिया ने सराहा। मोहल्ला क्लिनिक भी वर्ल्ड क्लास है। भाई अगर मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है और आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि वहां पर तो सभी तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, तो राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन क्यों गए हैं? उन्हें भी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाना चाहिए था। वो तो वर्ल्ड क्लास है, पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन राघव चड्ढा को इन मोहल्ला क्लिनिक्स पर भरोसा ही नहीं है। वो लंदन गए हैं अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दाव खेला जा रहा है कि उनकी योजनाओं को तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जाता है और ऐसे में अगर वो जेल के अंदर रहकर अपनी सरकार का कामकाज नहीं संभालेंगे तो फिर दिल्ली वालों का नुकसान हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जनहित याचिका पर क्या फैसला आता है दिल्ली हाईकोर्ट से। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले 2 या 3 ऐसी जनहित याचिकाएं भी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी जिनमें यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लीजिए, मांगिए उनसे इस्तीफा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हालांकि उन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि ये राजनीतिक मामला है, इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि ये एक व्यक्ति के विवेक पर है कि उस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो भी वो सीएम की कुर्सी पर क्यों बैठे रहना चाहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का विवेक देख लीजिए, वो तो वर्चुअली अपने मंत्रियों से बैठक करने की अनुमति मांग रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार को चला सके। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले संदीप पाठक की तरफ से भी कहा गया था कि 2-2 मंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने के लिए जाएंगे, वहां से कोशिश करेंगे कि सरकार को चलाया जा सके। लेकिन जेल मैनुअल इस बारे में क्या कहता है, जेल में क्या नियम कायदे हैं, उनको लेकर भी अब बहस होगी और दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहले जेल मैनुअल की बात भी करेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में इस जनहित याचिका को सुनवाई के लायक समझा भी जाता है या नहीं, ऐसे खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल खुद ब खुद नैतिकता के नाते सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।